बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया सामईन अहले सुनन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आप देख रहे हैं शफीकुल्लाह सोशल मीडिया की इस्लामी आवाज़। नए नए नात, हम्द, मनक़बत, तकरीर को सुनने के लिए शफीकुल्लाह सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुन्नियम नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम दम ज़बू बकर उमर उस्मान व हैदर मीज़नम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे माँ गदाए तू सुल्ताने दो आलम हस्ती हस्तदारने तमन्ना शहे जीला मददे। बादे तौहीद के मतवालो शमए नबूवत के परवानों गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों औलियाए उम्मत के जानिसारो नबीए कोनो मकान रहमते दो जहां शाफ़िए महशर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे तय्यबा में बआवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1:45 बजे रात में नायाब और कमयाब बल्कि मादूम तकरीर हो सकती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप जैसे मोहब्बत वाले यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। जो लोग अपनी ज़रूरतों के तहत उठे हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम बड़ी तेज़ी के साथ अपनी ज़रूरतें पूरी करके वापस जहाँ बैठे थे या जहाँ जगह मिल जाए वहाँ इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। अभी आपको इंशाअल्लाह तबारका व तआला देर तक हम सब का साथ देना है, महफिल में हाजिर रहना है और शानदार मद्दाहाने नबी से हुजूर की नातें सुनकर मचलना है इंशाअल्लाह तबारका व तआला। साथ ही साथ जैसे यहाँ मचलें उसके साथ साथ मस्जिद में भी पहुँच करके मचलना है। हाँ, मुस्तहब के साथ फ़र्ज भी लाजिमो ज़रूरी है। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मीलाद शरीफ की अज़ीम शान महफिल है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला इसमें हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। गम की महफिल न सजाओ कि हुजूर आए हैं, गम की महफिल न सजाओ कि हुजूर आए हैं, जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं। गम की महफिल न सजाओ कि हुजूर आए हैं, जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं। दोस्तों को ही नहीं हुस्ने अमल से अपने, दोस्तों को ही नहीं हुस्ने अमल से अपने, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए। दोस्तों को ही नहीं हुस्ने अमल से अपने, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। दोस्तों को ही नहीं हुस्ने अमल से अपने,
दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं, किसके आने की दो आलम में मची हैं धूमें, किसके आने की दो आलम में मची हैं धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। सुभान अल्लाह। किसके आने की दो आलम में मची हैं धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं, ताकि शैतान के दंदा भी खट्टे हो जाएं, ताकि शैतान के दंदा भी खट्टे हो जाएं, सबका मुंह मीठा कराओ कि हुजूर आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबका मुंह मीठा कराओ कि हुजूर आए हैं। क्या कहने हक। आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमी पर चलकर, आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमी पर चलकर, पेड़ फूलों के लगाओ कि हुजूर आए हैं। सुभान अल्लाह। पेड़ फूलों के लगाओ कि हुजूर आए हैं। जश्न मीलाद की शब घर के हर ताक पे, जश्न मीलाद की शब घी के चराग, घर के हर ताक पे मीलाद की शब घी के चराग, बावजू हो के जलाओ कि हुजूर आए, बावजू हो के जलाओ कि हुजूर आए हैं। किसके आने की दो आलम में मची हैं धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रफ़ीक़ान गिरामी, कुरान करीम की तिलावत करदा आयत मुबारका का सादा सा तर्जमा आपके सामने पेश करूं और चंद तफसीरी फवायद पेश करके फिर आपसे रुखसत होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। महबूब फरमा दो कि अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत के मिलने पर लोगों को चाहिए कि खुशी मनाएं, और ये उनके सब धन दौलत से बेहतर है। अल्लाह फरमाता है, कुल, कुल के माना है कह दो, कुल के माना है फरमा दो। रब फरमा रहा है कुल, जिसका माना क्या हुआ? फरमा दो, कह दो। किससे कह दो? कौन कह दे? कुल ए मेरे हबीब कह दो। किससे कह दो? मेरे बंदों से। कुल कह दो, किससे कह दो? अपनी उम्मत से। जो कहना है वो बाद में जिक्र किया जा रहा है। कहना क्या है? बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। अल्लाह का फजल और रहमत मिले तो खुशी मनाया करो, खुशी मनाना चाहिए, ये है कहना। रब फरमाता है कुल, हबीब कह दो। फरमान रब तबारका व तआला का है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब कह दो, मेरे बंदों से कह दो, अपनी उम्मत से कह दो। बात किसकी है? अल्लाह ताला की। बंदे किसके हैं? अल्लाह ताला के। बात उसकी है, बंदे भी उसके हैं। ये बंदे भी अल्लाह के, बात भी अल्लाह की। फिर अल्लाह अपने बंदों से खुद क्यों नहीं फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो मैं कह रहा हूँ, मेरा हुक्म है, मेरा इरशाद है। रब तबारक व तआला फरमाता है कुल, हबीब तुम कह दो, महबूब तुम फरमा दो। फरमाना रब तबारक व तआला का है। बात खुदा की है, बंदे भी खुदा के हैं,
जब बंदे भी खुदा के हैं, बात भी खुदा की है, तो खुदा खुद अपने बंदों से क्यों नहीं इरशाद फरमाता है? तो खुदावंद कुद्दूस मकामे नबूवत बता रहा है, मनसबे रिसालत बता रहा है, मकामे नबूवत की तरफ रब की तरफ से इशारा हो रहा है। ओ मेरे बंदो, मैं मुस्तफा के वास्ते के बगैर तुमसे बात भी नहीं करता तो और क्या कुछ अता करूंगा? मुस्तफा के वास्ते के बगैर मैं तुमसे बात भी नहीं करता, क्योंकि बंदे अल्लाह के, फरमाना भी अल्लाह का, हुक्म भी उसी का है। वो अपने बंदों से बजाते खुद क्यों नहीं फरमा रहा है? परवरदिगार इशारा फरमाता है, ओ मेरे बंदो सुनो सुनो, मैं मुस्तफा के वास्ते के बगैर तुमसे बात नहीं करता तो फिर तुम्हें और क्या कुछ अता करूंगा? अब बरेली के इमाम का ये शेर तुम्हारे समझ में आएगा। बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये खबर बेबसर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब फरमा रहा है कह दो, परवरदिगार फरमा रहा है कह दो। अच्छा, अल्लाह तबारका व तआला, ये कुल फेले अम्र है, अम्र का नतीजा ही है कि रब तबारका व तआला इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब, मेरे और मेरे मखलूक के दरमियान वास्ता बन जा, वास्ता हो जा। अल्लाह तबारका व तआला गोया बतौरे अम्र इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब, मेरे और मेरे मखलूक के दरमियान, मेरे बंदों के दरमियान वास्ता हो जा। अब रब का इशारा हो गया, अल्लाह तबारका व तआला ने हबीब को वास्ता बना दिया, वसीला बना दिया। ये वसीले का भी मसला बड़ा अजीब है, ज़ेरे गौर है। जहाँ बात होती है लोगों की तरफ से ये बातें निकल आती हैं, वसीले का सबूत कहाँ से है, वसीला कहाँ से साबित है? तो मोटी मिसाल आपके सामने मैं पेश कर दूं, सुनो सुनो। वसीले के बारे में जब कोई बात करे, वसीला कहाँ से साबित है, तो आप कहो जहाँ जहाँ कुरान में लफ्ज़ कुल आया है वहीं वहीं से वसीले का सबूत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल या अय्युहल काफिरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाह। जहाँ जहाँ लफ्ज़ कुल आया है वो बता रहा है, यहाँ से वसीले का सबूत है, यहाँ से वास्ते का सबूत है। अब बताना ये चाह रहा हूँ, रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब, मेरे बंदों से कह दो, बंदे खुदा के हैं, बात खुदा की है, लेकिन खुद खुदा बंदों से बात नहीं करता। इशारा फरमा रहा है कि मैंने खुद गोया ऐलान किया है, ऐ मेरे हबीब, मेरे और मेरे मखलूक के दरमियान, मेरे बंदों के दरमियान तू वसीला हो जा, तू सबब बन जा। मैंने सबब बना दिया। अब रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, मैं कादिर होकर के अपने बंदों से बजाते खुद बात नहीं करता, मुस्तफा को वसीला बना दिया। तो ओ मेरे बंदो, तुम मजबूर होकर के बगैर मुस्तफा के वास्ते के मेरी बारगाह में कैसे पहुंच सकते हो? रब इशारा फरमा रहा, मैं कादिर होके मुस्तफा को तुम तक पहुंचाने के लिए वसीला बना दिया, तो तुम मजबूर होके मुस्तफा को छोड़ के खुदा तक कैसे पहुंच सकते हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। अब झूम के बोलो, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। रफीकान गिरामी रब फरमा रहा, कुल
फरमा दो बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नेमत मिलने पर खुशी मनाओ, खुशी करना चाहिए। आगे परवरदिगार फरमाता है हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ये खुशी मनाना और उसके बाद फरमाता है वो सब धन दौलत से बेहतर है, जमा करने से बेहतर है। जो जमा कर रहे हैं, जो पूंजी इकट्ठा की है, जो मालो माल इकट्ठा किया है, जो जमा किया है, रब तबारक व तआला फरमाता है रहमत मिलने पर खुशी मनाना ये बेहतर है जमा करने से। दो चीजें सामने हैं, एक है खुशी करना, दूसरे है जमा करना। अच्छा, जमा करना और खुशी करना, इसमें कुछ कदरे मुश्तरक भी है कि नहीं है? देखिए, मैं आपके दिमाग के एतबार से समझाने की कोशिश करता हूँ। दो चीजों में जब तक कदरे मुश्तरक ना हो फिर तकाबुल नहीं किया जा सकता है। तकाबुल के लिए जरूरी है वो सिफत जो इसके अंदर है वही सिफत दूसरे के अंदर भी मौजूद हो। कदरे मुश्तरक जब तक नहीं होगा तब तक तकाबुल नहीं हो सकता है। कंपैरिजन किया जा रहा है, बताया जा रहा है खुशी करना जमा करने से बेहतर है। मतलब क्या हुआ? जमा करना भी बेहतर हो और खुशी करना भी बेहतर हो। तब बताया जाएगा कि खुशी करना ये जमा करने से बेहतर है। लेकिन मैं आपके दिमाग में बात उतारने के लिए अर्ज करता हूँ, अगर कोई ये कहे फला पहलवान फला डॉक्टर से बेहतर है तो ये बात ही गलत होगी, क्योंकि डॉक्टरी अलग पेशा है, पहलवानी अलग हुनर है। इसके पास ताकत और कुव्वत का मामला है, वहाँ पर दिमाग और पढ़ने लिखने का मामला है। डॉक्टरी अलग पेशा है, पहलवानी अलग पेशा है। अब अगर कोई ये कहे फला पहलवान फला डॉक्टर से बेहतर है, कदरे मुश्तरक नहीं पाया जाता है, एक सिफत नहीं पाई जाती है, इसलिए मुकाबला नहीं हो सकता, तकाबुल नहीं कराया जा सकता। ये बात गलत ठहरेगी। हाँ, अगर यूं कहा जाए फला डॉक्टर से बेहतर है तो डॉक्टरी के पेशे में दोनों हैं, लेकिन एक डॉक्टर ज्यादा हुनरमंद है, ज्यादा माहिर है, ज्यादा कामिल है, इसलिए कहा जा रहा है फला डॉक्टर से बेहतर है, फला पहलवान से बेहतर है। शफीकुल्लाह सोशल मीडिया की इस्लामी आवाज नए नात हम्द मनक़बत तकरीर को सुनने के लिए शफीकुल्लाह सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यहाँ कहा जा रहा है खुशी करना जमा करने से बेहतर है। जमा करने में और खुशी करने में कौन सी सिफत मौजूद है, कौन सा कदरे मुश्तरक मौजूद है? कदरे मुश्तरक तलाशना होगा तो जमा करने में और खुशी करने में ये कदरे मुश्तरक नहीं है, एक सिफत नहीं है। बल्कि सुनो, मैं आपको बताऊं, ये नहीं बताया जा रहा है कि खुशी करना जमा करने से बेहतर है, बल्कि ये बताया जा रहा है ऐ लोगों तुम जमा करते हो तो जमा करके भी खुश होते हो कि नहीं होते हो? माल बटोर के खुश होते हो कि नहीं होते हो? दौलत जमा करके खुश होते हो कि नहीं होते हो? तो जमा करने में और खुशी करने में तकाबुल नहीं है, बल्कि जमा करने के बाद जो खुशी हासिल होती है, दौलत बटोरने के बाद जो खुशी हासिल होती है, सरवत का मालिक होने के बाद जो खुशी हासिल होती है, उस खुशी के बारे में परवरदिगार फरमा रहा है ओ मेरे बंदो, जमा करके खुश हो रहे हो, दौलत बटोर के खुश हो रहे हो, सारी चीजें इकट्ठा करके खुश हो रहे हो। अब कंपैरिजन कराया जा रहा, तकाबुल हो रहा है। तकाबुल क्या कराया जा रहा है? ये खुशी करना रहमत मिलने पर, हुजूर की आमद पर, हुजूर के मिलाद पर, अल्लाह का फजल मिलने पर खुशी करना, ये जमा करने पर जो खुशी हासिल होती है उस खुशी करने से बेहतर है, अफजलो आला है। मतलब क्या हुआ? ये खुशी करना रहमत मिलने पर, फजले इलाही मिलने पर ये खुशी करना जमा करने से बेहतर है। यानी जमा करने के बाद जो खुशी मिलती है उस खुशी से बेहतर है। क्यों बेहतर है? वजह ये है रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है ये उनके धन दौलत से, ये उनके मालो सरवत से, ये उनकी सारी जायदाद से बेहतर है। क्यों बेहतर है? इसलिए कि ये दुनिया हो, तुम माल जमा करके उतना खुश नहीं होते जितना आशिक हुजूर की आमद पे लुटा के खुश हो जाते हैं। जितना हुजूर के आशिक हुजूर की आमद पर लुटा के खुश हो जाते हैं,
उतना खुश नहीं होगे माल जमा करने पर। इसलिए रब तबारक व तआला फरमा रहा है ये खुशी करना रहमत मिलने पर, अल्लाह का फजल मिलने पर खुशी करना ये माल जमा करने से बेहतर है। ये माल जमा करने से बेहतर है। क्या आप नहीं देखते घर में खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब रबीउन नूर शरीफ का मुबारक महीना आता है, कुछ हो ना हो लड़के मस्ती के आलम में, घर वाले मस्ती के आलम में, कहते हैं हुजूर की आमद वाला महीना आ गया है, चरागा करना है, झंडियां लगाना है, रोशनी करनी है और रोशनी करके ये बता देना है साल भर कमाने की कोशिश की, कमाया भी, जमा किया भी, जमा होने के बाद उतनी खुशी नहीं मिली है जितनी हुजूर की आमद पर लुटाने पर मिलती नजर आ रही है। तो अल्लाह फरमा रहा है कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ए मेरे हबीब फरमा दो अल्लाह का फज़ल और उसकी रहमत मिले तो चाहिए लोगों को कि खुशी मनाएं, और ये खुशी करना उनके जमा करने से बेहतर है। यानी खुशी मनाना, महफिल मिलाद का इनेकाद करना, महफिल मिलाद पर खर्च करना, हुजूर की आमद वाले महीने पर गरीबों फकीरों यतीमों का खूब ख्याल रखे, उनको माला माल कर देना, हुजूर के नाम पर लुटा देना, ये माल जमा करने से बेहतर है। बात समझ में आई? अच्छा अब जरा ध्यान दें, तवज्जो दें तो दो एक बात बता दूं, क्योंकि नायाब में अदम में वजूद आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, जरा रुख को मोड़ के मैं आपके जहन में बात उतारूं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए मेरे हबीब तेरी आखिरत तेरी बेहतर, यानी दुनिया भी बेहतर है आखिरत भी बेहतर, बेहतर दोनों है, बेहतर दोनों। लेकिन अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ मेरे हबीब तेरी आखिरत तेरी दुनिया से बेहतर है। पता ये चला दुनिया भी बेहतर है लेकिन आखिरत, अल्लाह ताला फरमाता है हबीब तेरी आखिरत और बेहतर है। इसी का तर्जमा बाज़ उलमा यूं कहते हैं हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, हर आने वाला हिस्सा पहले वाले हिस्से से बेहतर है। आपकी आखिरत आपके दुनिया से बेहतर है। अब जरा तवज्जो दें, हुजूर को मेराज किस दुनिया में हुई है? हुजूर को मेराज किस दुनिया में हुई है? आखिरत में या इस दुनिया में हुई है? बोले किस दुनिया में हुई है? इस दुनिया में ना मेराज हुई है, इस दुनिया में। और इस दुनिया में जब मेराज हुई तो अल मुख्तसर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह खुदावंदी में पहुंच रहे हैं, और जब बारगाह खुदावंदी में हुजूर जलवाबार हो रहे हैं तो कितना करीब हो रहे हैं, कितना करीब हो रहे हैं। चाय मत पिलाना वरना तकरीर चाय की नजर हो जाएगी, क्योंकि जरा भी दिमाग भटकेगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, मेरा भटकेगा तौबा करना पड़ेगा। हाँ बहुत गौर से सुनिएगा। जरा भी गड़बड़ी हुई, जरा भी तवज्जो हटी तो तौबा लाजिम, क्योंकि बहुत नाजुक मोड़ पर शायद मैं गुजर जाऊं। अगर मैं समझा ले जाऊं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको लुत्फ आ जाएगा। इस दुनिया में हुजूर को मेराज हुई है, और जब मेराज हुई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में हाजिर हुए। कुर्ब की मंजिलें तय हो रही हैं, कुर्बत कितनी हो रही है, अल्लाहु अकबर। उधर से आवाज आ रही है, रब की तरफ से निदा दी जा रही है, उदनु या मोहम्मद, उदनु या अहमद, ऐ मोहम्मद करीब आइए, ऐ अहमद करीब आइए। उलमा फरमाते हैं कुर्बत का ये आलम था कि कुर्बत अपनी इंतहा को पहुंच गई है, कुर्बत अपनी हद को पहुंच गई है, अपनी इंतहा को पहुंच गई। मेरा इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पुकार उठते हैं। क्या पुकार उठते हैं? उधर से आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? बढ़
मोहम्मद करीब हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद निसार जाऊं। ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। निदा आ रही थी बढ़ मोहम्मद, निदा आ रही थी बढ़ अहमद। आला हजरत फरमाते हैं उस आवाज पर मैं कुर्बान जाऊं, उस आवाज पर मैं निसार जाऊं। उधर से निदा आ रही है अहमद करीब आइए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आइए। करीब आते आते, करीब आते आते हुआ क्या हुआ ये आखिर कि एक बजरा हुआ ये आखिर कि एक बजरा तमऊजे बहरे हू में उभरा। हुआ ये आखिर कि एक बजरा तमऊजे बहरे हू में उभरा। धना की गोदी में उनको लेकर धना के लंगर उठा दिए। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। बातें बहुत सारी हैं, बस जरा सी सुन लें। आला हजरत फरमाते हैं आवाज आ रही थी करीब आ, करीब आ। करीब आते आते कुर्बत अपनी इंतहा को पहुंच रही है तो क्या हो रहा है। हुआ ये आखिर कि एक बजरा, बजरा कहते हैं खूबसूरत कश्ती को। एक खूबसूरत कश्ती जाहिर होती है। खूबसूरत कश्ती कहाँ जाहिर हो रही है, फरमा रहे हैं हुआ ये आखिर कि एक बजरा तमऊजे बहरे हू में उभरा। तमऊज का माना है ठाठे मारना, सरकशी दिखाना। बहर का मतलब होता है समंदर, और हू का मतलब क्या होता है। हू मकाम फना, कई एक मंजिल है वहाँ हू के अलावा कुछ और नहीं होता। जैसे हम विर्द करते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलिए बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तस्बीह दवाज़दा हुरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ हैं। उलमा फरमाते हैं जिक्र नफी और इस बात किया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह 200 मर्तबा। ला इलाहा इल्लल्लाह ये 12 हुरूफ हो गए। अब उसके बाद क्या कहते हैं, आगे जिक्र करना है इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ये 8 हुरूफ बचे तो उलमा फरमाते हैं इसे 400 मर्तबा विर्द किया जाए। अब उसके आगे क्या कहते हैं, कहिए अल्लाह 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 अल्लाह। ये 4 ही बचे। अब जब 4 बचे तो कहा इसे 600 मर्तबा विर्द किया जाए। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह को 200 मर्तबा, इल्लल्लाह को 400 मर्तबा, अल्लाह को 600 मर्तबा विर्द करते करते कहाँ पहुँचे, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह। फिर उसके बाद कहते हैं बोलिए अल्लाहू 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 अल्लाहू। अल्लाहू की विर्द कराते हैं और अल्लाहू की विर्द कराने के बाद जब अल्लाहू की विर्द कराते कराते कहते हैं हू 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 हू, बोलते हैं हक हू अल्लाहू। अब लफ्ज़ अल्लाह भी नहीं, बस हू हू हू। ये आलम फना है। आलम फना का मामला क्या है, आलम फना के बहर में जब ठाठे मारता हुआ समंदर नजर आ रहा था तो उस ठाठे मारते हुए समंदर में एक खूबसूरत कश्ती नमूदार हो रही है। और जब खूबसूरत कश्ती नमूदार होती है तो अब क्या होता है, दना के गोद में उनको लेकर, दना के गोद में उनको लेकर कुर्बत के गोद में उनको ले लिया है। फना के लंगर उठाए हैं। लंगर किसे कहते हैं, कश्ती रोकने के लिए जंजीर या रस्से के जरिए से एक बड़े खंभे में कश्ती को बांध दिया जाता है। अगर वो लंगर उठा दिया जाए, अगर वो जंजीर तोड़ दी जाए, रस्सा खोल दिया जाए या लंगर ही यहाँ से उठा के हटा दिया जाए, कश्ती चली जाएगी दरिया में, समंदर में। क्या फरमा रहे हैं,
कि लंगर उठाया जा रहा, लंगर हटाया जा रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, आला हजरत फरमाते हैं हुआ ये आखिर कि एक बजरा तमऊजे बहरे हू में उभरा, आलम फना की मंजिल हो रही है और आलम फना की मंजिल में अगर लंगर लगा रहे तब तो हद बाकी रहे, लेकिन लंगर उठ जाए तो फिर क्या होगा। आला हज़रत फरमाते हैं हुआ ये आखिर के एक बजरा तमऊजे बहरे हू में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिजाब में लाखों पर्दे उठे तो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जाही नहीं दुई की, वहां तो जाही नहीं दुई की, वो न कह के वही न थे अरे थे। फरमाते हैं मुही तो मरकज में फर्क मुश्किल, मुही तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल, खुतूते वासिल कमान हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे। मुही किसको कहते हैं? जो घेरा बनाने वाला हो। मरकज किसे कहते हैं? ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जो ज्योमेट्री लाते हैं, उस ज्योमेट्री में एक प्रकार होता है, उस प्रकार को लेने के बाद यूं रखते हैं, जो यहाँ रखा गया ये मरकज है, और जो यहाँ रख करके ये दायरा बनाया जा रहा है इसको मुहीत कहा जा रहा है। यानी ये बनाने वाला ये मुहीत है और ये मरकज है। आला हजरत फरमाते हैं मुहीत तो मरकज में फर्क मुश्किल, मुहीत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मरकज जाते खुदा। आला हजरत फरमाते हैं मुहीत तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल, खुतूते वासिल। खुतूत किसको कहते हैं? खत कहते हैं लकीरों को, खत कहते हैं लाइनों को। लाइन बनाई जा रही है, अच्छा लाइन बनाई जाए, अगर यहाँ से बनाई जाए फिर बनाई जाए, फिर बनाई जाए, फिर बनाई जाए, बनाते बनाते जहाँ पे ये रखा गया ये बनाते बनाते यहाँ पहुँच जाए, बिल्कुल एक जा हो जाए, सिमट जाए, तो अब क्या होगा ये पता नहीं चलेगा। मरकज कहाँ है, मुहीत कहाँ है? आला हज़रत फरमाते हैं मुहीत तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल, खुतूते वासिल कमान हैरत में। कमान आप समझ रहे हैं ना? कमान यूं होती है, यूं समझ लीजिए ये है कमान, ये ऐसे रहे तब तो ये सर उठाए है, यहाँ पर झुकी है कमान और इधर से भी कमान है। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं मुहीत तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल, खुतूते वासिल कमान हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे, पता ही नहीं चल रहा किधर से आए किधर गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफा सरकार हुजूर गयासे मिल्लत, खलीफा सरकार हुजूर कायदे मिल्लत, फैज़ाने सरकार ताजुस शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बढ़े मोहम्मद करी अहमद करीब आ सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमऊजे बहरे हू में उभरा, धना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। अब मुहीत मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल, खुतूते वासिल कमान हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। अब जानते हो क्या हो रहा है? ऐसे आलम में आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं और ऐलान करते नजर आ रहे हैं, तुम तलाश रहे हो किधर से आए हैं, कहाँ गए हैं। फरमाते हैं कमान इमका के झूठे नुक्तो, कमान इमका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल व आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से पूछो किधर से आए किधर गए। सुभान अल्लाह,
क्या मुहीर की चाल से आप देख रहे किधर से हैं आए शफीकुल्ला सोशल मीडिया की इस्लामी आवाज। नए नए नाम हम मनक़बत तकरीर को सुनने के लिए शफीकुल्ला सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। को समझ नहीं सकते, आज आला हजरत पर उंगलियां उठाने की कोशिशें करते हो। उंगलियां उठाने वालों, तुम्हारी क्या बिसात, बड़े बड़े आला हजरत को समझ न पाए। हमारे बड़े बताते हैं आला हजरत को जानने के लिए आला हजरत होना चाहिए, आला हजरत बनना पड़ेगा। ना आला हजरत बन पाओगे, ना आला हजरत को समझ पाओगे। क्या हजरत क्या कहने, माशाअल्लाह। बोलते रहिए हजरत, बोलते रहिए, टाइम मत देखिए, बोलते रहिए, बोलिए। अब इसके आगे मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर चाय पिलाई तो आपको तकरीर समझ में ना आएगी। मैं जरा सा हटा तो तौबा लाजिम हो जाए। हद की इंतहा हो रही है, कुर्बत अपनी इंतहा को पहुंच रही है। अब ऐसे आलम में आला हजरत की जबान में यही कह लिया जाए, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल्ले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से हैं भरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी उनसे, कह लेगी उनके, कह लेगी सब कुछ उनके, सना की खामोशी चुप हो रहा है ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। चुप हो जाओ बस, इसके आगे हमारी क्या बड़े बड़ों की बिसात नहीं हो पाती है। अब सुनो, ये इस दुनिया में हुजूर को मेराज हुई ना, इस दुनिया में कुर्बत का क्या आलम है बताया नहीं जा सकता। कुर्बत अपनी इंतहा को इस दुनिया में मेराज हुई। अल्लाह फरमाता वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हबीब तेरी आखिरत तेरी दुनिया से बेहतर है। इस दुनिया में कुर्बत का ये आलम है तो हम बता तो नहीं सकते, बस इतना जरूर कहेंगे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान की आयत का तर्जमा करके बता दिया। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ मेरे हबीब तेरी आखिरत तेरी दुनिया से बेहतर है। दुनिया में कुर्ब का ये आलम था, आखिरत आने दे मामला आगे बढ़ जाएगा, आखिरत आने दे मामला आगे बढ़ जाएगा। अब ये अल्लाह ही जाने, उसका हबीब जाने क्या क्या देगा, कितना देगा। एक झलक दिखा दूं, इजाजत हो तो एक झलक दिखा दूं। मैदान हश्र है, मैदान हश्र में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिराम में नाज फरमा रहे हैं, आप चहलकदमी फरमा रहे हैं। क्या देखेंगे, काबा मस्ती के आलम में झूमता हुआ, काबा मस्ती के आलम में झूमता हुआ मैदान हश्र में चहलकदमी करते हुए इधर की तरफ आ रहा होगा। रास्ते में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काबे से मुलाकात हो गई। आका ने फरमाया काबा क़यामत का आलम है, हश्र का मामला है। अच्छा, हश्र को आपने यहाँ की गर्मी समझ लिया है। अल्लाहु अकबर, सूरज सवानेज़े पर होगा, 4000 साल की दूरी पर इस वक्त में सूरज मौजूद है, उसकी पीठ इधर है। तब गर्मी और तपिश का ये आलम है। उस दिन 1 मील की दूरी पर होगा या सवा नेज़े पर होगा और उसका रुख इधर होगा, उसका मुंह इधर होगा। आज जमीन जो है मिट्टी की है, उस दिन जमीन तांबे की होगी। मुल्क शाम के मैदान में क़यामत और हश्र का मैदान होगा। अब आप बताइए, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी और अव्वलीन और आखिरीन सबके सब जमा होंगे। जब सब जमा होंगे, ये 200-500 के मजमे में पसीना सूख नहीं रहा है। जब अव्वलीन और आखिरीन सबके सब जमा हो, तपिश इतनी हो, शिद्दत की गर्मी हो, फिर कितनी गर्मी होगी। इसीलिए कहा गया बाल अपने घुटनों के बराबर पसीने में गर्क होंगे, बाज सीने के बराबर, बाज गले के बराबर, बाज मुंह के बराबर, बाज हचकोले खा रहे होंगे। अब डूबे कि तब डूबे, ये सूरत हाल होगी। ऐसे आलम में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना को देखो। ये
बात में आगे बढ़ गया, वरना वक्त होता तो बहुत कुछ अर्ज कर देता आपके सामने, लेकिन जितना कुछ कह जाऊं अल्लाह इसे शरफ़े क़बूलियत अता फरमाए। तो हश्र के मैदान में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबा की मुलाकात हो रही है, और काबा ने मुलाकात की तो काबा ने झूम करके सलाम पेश किया। जब काबा ने झूम के सलाम पेश किया, मेरे आका फरमाते हैं मैदान हश्र है, क़यामत का मामला है, काबा किधर घूम रहा है, किधर चहलकदमी कर रहा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उम्मत के गम में परेशान हाल हैं, परेशानी देखी न गई, रब का हुक्म हो गया, मैं टहल टहल के चल के चुन रहा हूँ, बटोर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। काबा क्या चुन रहा है, किसको इकट्ठा कर रहा है, किसको साथ में ले रहा है? काबा अर्ज करेगा परवरदिगार आलम का हुक्म है, काबा जिसने दुनिया में तेरी जियारत की है, आज उन सबको इकट्ठा कर और क़यादत करते हुए जन्नत में ले ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा क्या कहेगा? रब का हुक्म है, जितनों ने मेरी जियारत की है हालत ईमान में, अल्लाह फरमा रहा है, ए काबा जिसने तुझको देखा, तेरी जियारत की है, सबको जमा कर ले अपनी संगत में, अपनी क़ियादत में, जन्नत में ले जा। ये खुशखबरी काबा सुनाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो जाएंगी। काबा अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, मैंने खुशखबरी सुनाई है, मैंने मुज़्दा सुनाया है, आप रो क्यों रहे हैं, आंसू क्यों बहा रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं, काबा तूने हद लगा दी, काबा तूने हद लगा दी है। ए काबा तूने क्या हद लगाई है? हद ये लगाई जिसने तुझे देखा मुझे गरीब उम्मती नजर आ गए, मुझे गरीब उम्मत याद आ गई, मुझे फकीर उम्मत याद आ गई, जिन लोगों ने पैसा ना होने की वजह से, दौलत ना होने की वजह से, माल ना होने की वजह से काबा तुझे ना देख सके, वो लोग आज तू उनके बारे में कुछ ना करेगा, उनकी सिफारिश ना करेगा, उनको अपने संगत में ना ले जाएगा। काबा अर्ज करेगा, हुजूर अल्लाह का हुक्म इतना ही है, जितना हुक्म मुझे मिला है मैं वो हुक्म आपके सामने सुना दे रहा हूँ, और सुनाने के बाद ये कह रहा हूँ ये रब का हुक्म है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आंसू बहा रहा हूँ गरीब उम्मत के लिए, आंसू बहा रहा हूँ अपने उम्मतियों में, नादारों के लिए, फकीरों के लिए, कल्लाशों के लिए, जिनके पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है। ए काबा जो तुझे न देख सके, आज उनका क्या होगा? काबा अर्ज करेगा, हुजूर इतने हुक्म था तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, काबा अपने जियारत करने वालों को चुनता जा और खुशखबरी सुनाता जा, अपने जियारत करने वालों को चुनता जा, खुशखबरी सुनाता जा। या रसूल अल्लाह, क्या खुशखबरी सुनाऊं? मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे काबा, ऐ काबा सुन ले, आज तेरा इतना ही चलने वाला है, आज तेरी इतनी हद है कि जिसने तुझे देखा तो उनको जन्नत में अपने संगत में ले जाएगा, अपने साथ में ले जाएगा। लेकिन जियारत करने वालों की तुम चुनाई करता जा, चुनता जा, इकट्ठा करता जा और खुशखबरी देता जा। ऐ दुनिया वालों, ऐ क़यामत में आने वालों, ऐ हश्र में आने वालों, ऐ गरीब हो, ऐ मोहताज हो, ऐ कल्लाश हो, परेशान ना हो, मुस्तफा ने मुज़्दा सुनाया है। मुस्तफा आज उन सबको बख्शवाएगा जिन्होंने मुस्तफा से मोहब्बत की हो, आज उन सबको बख्शवाएंगे हुजूर जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत की है। अच्छा, मोहब्बत का ये मतलब है कि सिर्फ जलसा करेंगे? मोहब्बत का ये माना है कि सिर्फ आलिम साहब को बुला के तकरीर करवा के नजर तोहफा दे के उनको रुखसत कर देंगे? नहीं नहीं, मोहब्बत का मतलब ये है जिससे हम मोहब्बत करते हो उसकी हर अदा हमें प्यारी हो, उसकी चाल ढाल हमें प्यारी हो, उसके रुखो लबो रुखसार हमें प्यारे हो, उसके आन बान शान हमें प्यारे हो, उसकी रातों दिन हमें प्यारी हो, हर चीज हमें प्यारी हो। हुजूर नमाज से मोहब्बत फरमाते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब अगर हुजूर से मोहब्बत है तो मोहब्बत के साथ हर ईमान वाले को जहां जश्न मीलाद मनाना चाहिए, वही मोहब्बत नबी का तकाजा ये है पंज वक्ता जमात का पाबंद हो जाए, नमाजों की पाबंदी करे। हुजूर की मोहब्बत का तकाजा ये है अपना चेहरा इस्लामी बना ले, हुजूर की मोहब्बत का तकाजा ये है अपना लिबास इस्लामी बना ले, अपनी चाल ढाल इस्लामी बना ले, अपना तौर तरीका इस्लामी बना ले, अपनी खलवत भी इस्लामी बना ले, अपनी जलवत भी इस्लामी बना ले। अब हुजूर फरमा रहे हैं कि जो ये सब करके सच्ची मोहब्बत के साथ आए
मुस्तफा उन सबको बख्शवाएगा। हुजूर सबकी बख्शिश करवाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, काबा ये मुज़्दा गरीबों को, फकीरों को सुनाता जा। अल्लाहु अकबर। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, अल्लाह ताला फरमा रहा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ मेरे हबीब, तेरी आखिरत तेरी दुनिया से बेहतर है। आखिरत दुनिया से बेहतर कैसे है? बस एक बात अर्ज करूं फिर रुखसत हो जाऊंगा। दुनिया आखिरत से बेहतर कैसे है? दुनिया आखिरत से बेहतर कैसे है? जरा तवज्जो देते जाएं। अल्लाह ताला फरमा रहा है, मेरे हबीब तेरी आखिरत तेरी दुनिया से बेहतर है। अब दुनिया से बेहतर है तो क्या होगा? अल्लाहु अकबर। रब तबारक व तआला फरमा दिया, तेरी आखिरत तेरी दुनिया से बेहतर है। क्यों बेहतर है? कैसे बेहतर है? तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है, ऐ मेरे हबीब दुनिया में तूने ऐसी जिंदगी गुजारी जैसा मैं चाहता था। ऐ मेरे हबीब दुनिया में तूने ऐसी जिंदगी गुजारी जैसा मैं चाहता था। मक्के जैसा प्यारा वतन छोड़ा, मुहाजिर बना, मेरा हुक्म था। ऐ मेरे हबीब दुनिया में तूने ऐसी जिंदगी गुजारी जैसा मैं चाहता था। मक्के जैसा प्यारा वतन छोड़ा, मुहाजिर बना, हुक्म मेरा था। ताइफ के बाजार में पत्थर खाए, लहूलहान हुए, तबलीग पर मैंने भेजा था। उहुद में जंग हुई, दंदाने मुबारक शहीद हुए, लभाए मुबारक जख्मी हुए, रुखसाराने मुबारक जख्मी हुए। जिहाद का हुक्म मैंने दिया था। ऐ मेरे हबीब दुनिया में तूने जिंदगी ऐसी गुजारी जैसा मैंने चाहा। हबीब तेरी आखिरत तेरी दुनिया से बेहतर है। कैसे बेहतर है? ऐ मेरे हबीब दुनिया में तूने ऐसी जिंदगी आने दे, हबीब कयामत आने दे, फिर क्या होगा? रब फरमाता है, ऐ मेरे हबीब कयामत आने दे, फिर बताता हूँ क्या होगा। परवरदिगार कयामत आने दे। ऐ मेरे हबीब दुनिया में तूने ऐसी जिंदगी गुजारी जैसा मैंने चाहा। कयामत आने दे, कयामत ऐसे गुजरेगी जैसा तू चाहेगा। कयामत ऐसे गुजरेगी जैसा तू चाहेगा। उलमा इरशाद फरमाते, हदीसें बहुत सारी हैं, बहुत सारा वक्त मैं ले सकता हूँ। हाँ, बहुत सारा वक्त आपका। अब मैं खराब कहूँ तो ये बेहतर नहीं है, खराब तो नहीं कर सकता, लेकिन आपका बहुत सारा वक्त ले सकता हूँ। लेकिन ये हजरात बैठे हुए उलमा, ये शोरा, मद्दाहाने नबी, कहीं इनके दिमाग में ये बात ना आने लगे कि अभी तो थोड़ी सी बात कहने की इजाजत मांगी थी और अब उतर ही नहीं रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन भाइयों को सलामत रखे जो हमारी पुष्पनाही फरमा रहे हैं। सुनो सुनो, रब फरमा रहा है, मेरे हबीब तेरी आखिरत तेरी दुनिया से बेहतर है। अब आखिरत का सारा मामला हुजूर के हवाले होगा। अल्लाह तबारक व तआला तख्त पर अपने हबीब को बिठा करके नूर के तख्त पर बिठाने के बाद अपने करीब में इस दुनिया में क्या मैंने बताया, रहे नफासिल खुतूते वासिल, मुहीत मरकज में फर्क मुश्किल, रहे नफासिल खुतूते वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे, कोई बता नहीं सकता कौन है, क्या है, किधर है, कहां से आया, किधर गया, किसी को पता नहीं है। अल्लाह फरमाता है, हबीब कयामत आने दे, कयामत तेरी जो है, आखिरत तेरी जो है इस दुनिया से बेहतर है। इस दुनिया में इतना कुर्ब हुआ, कयामत में कहां जाए अल्लाह ही जान है, उसका हबीब जान है। रब तबारक व तआला अपने करीब करके अब इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे हबीब आज कयामत का सारा मामला तेरे हवाले है। आप देख रहे हैं शफीकुल्लाह सोशल मीडिया की इस्लामी आवाज़। नए नए नात, हम्द, मनक़बत, तकरीर को सुनने के लिए शफीकुल्लाह सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। अल्लाहु अकबर, उनकी रसाई है तो सब कुछ हमारा मामला हल हो जाएगा।
अल्लाहु अकबर। आला हजरत ने जो शेर लिखा उसमें लफ्ज़े गर जिक्र फरमाया। ये शक वाला जुमला, गर उनकी रसाई है, शक पैदा हो सकता है, शुबहा पैदा हो सकता है। कुर्बान जाओ अपने मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, फरमा रहे हैं मतला में ये शक क्या था। मतला में जो भी पहले पढ़ा ना, मतला में ये शक क्या था। वल्लाह रज़ा वल्लाह, मतला में ये शक क्या था। वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। शक न पैदा होने देना, शुबहे में न पढ़ना। सुन लो अहादीस का मजमुआ है। अल्लाह क़यामत का मामला अपने हबीब के हवाले करेगा। क्यों हवाले करेगा? रब ने वादा किया है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। हबीब क़यामत आने दे, उम्मत के बारे में तुझे राज़ी करके छोड़ूंगा, तुझे राजी करूंगा। अल्लाहु अकबर। जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, 1000 गए, 2000 गए, 10,000 गए, लाख गए, करोड़ गए। अल्लाहु अकबर। रब तबारक व तआला की रहमत हबीब के रुखे अनवर की तरफ मुतवज्जे है। परवरदिगार इतने गए, परवरदिगार इतने गए, परवरदिगार इतने गए। आज इतना उतना जितना नहीं देखना, आज तो हबीब के रुख को देखना है। मैंने वादा किया था, हबीब क़यामत आने दे, तुझे इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। आज ये नहीं देखना है 1000 गए, 10,000 गए, लाख गए, करोड़ दे गए। आज तो ये देखना है कितने पर हबीब मुस्कुरा रहा है, कितने पर हबीब राजी हो रहा है, कितने पर हबीब की मुस्कुराहट नजर आ रही है। परवरदिगार फरमाता है, मैंने अपने हबीब से वादा किया है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। अन करीब हबीब तुझे इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओ। अल्लाहु अकबर। हबीब अपने परवरदिगार आलम अपने हबीब को अता फरमा रहा है। और क्या फरमा रहा है? इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओ। अब आला हजरत में चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत में चलते हैं। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सब दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। वक्त ज्यादा हो गया वरना और सारी बातें अर्ज कर देता, क्योंकि जब मैं बैठ जाता हूँ तो दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि ये हाफिजा सलामत रखे, आप लोगों को सलामत रखे, उलमा शुरा को सलामत रखे। अल्लाह ताला बोलने की कुव्वत व ताकत अता फरमाए। लेकिन साथ में मैंने अर्ज किया कि हमें यहाँ से इस हालत में जाना है कि कब्र में मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो, तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुखे अनवर न फेरें। हमारा चेहरा इस्लामी हो, हमारा लिबास इस्लामी हो, हम नमाजों के पाबंद हों। हज फर्ज है तो हज अदा कर लें, साहिब इस्तिताअत हैं तो ज़कात दे लें। जो फराइज हैं, वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, उन सब की पाबंदी करें, फिर मुस्तहिबात पर अमल करें। इंशाअल्लाह दुनिया भी रोशन रहेगी, कब्र भी रोशन रहेगी और हश्र में भी रोशनी ही रोशनी नजर आएगी। हुजूर ने फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा मेरा दीवाना होगा, मेरा मस्ताना होगा। क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, हबीब शफाअत करो। खुद मेरे हबीब, आज उन लोगों के मुंह में दही जमाने वाली ये बात है जो लोग कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने से कुछ नहीं होता। माअज़ल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब तबारक व तआला ने मुझे शफाअत और आधी उम्मत के बेहिसाब बख्शिश का इख्तियार अता फरमाया। यानी रब ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब, या तो ऐसा कर ले तेरी उम्मत क़यामत तक जितनी होगी उनमें से आधा को बेला हिसाबो किताब जन्नत अता कर दे और आधे को वैसे रहने दें, या हबीब ये कर ले शफाअत
ले ले। मेरे आका फरमाते हैं फख्तरतु शफाअत, तो मैंने शफाअत को इख्तियार कर लिया। मेरे आका फरमाते हैं मैंने आधी उम्मत का मामला न लिया। क्यों न लिया? इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं उसमें हद है। क़यामत तक जितने होंगे उनमें आधी उम्मत बिला हिसाबो किताब जन्नत में चली जाए। आधी चली गई है, बात तय हो गई है, मामला खत्म हो गया। अब आधी जाने के बाद आधी रह गई। यही कोई पीछे से ये पुकार ना उठे या रसूल अल्लाह मैंने भी मिलाद मनाया था, मैंने भी झंडा उठाया था, मैंने भी रोशनी की थी, मैं भी खुश नजर आ रहा था, आपकी आमद से मुज़दे जाफ़िज़ा सुना रहा था, आपका मुहिब हूँ, आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फख्तरतु शफाअत, मैंने शफाअत को लिया, वो न लिया जिसमें हद है, वो लिया जिसमें कोई हद नहीं है। पुकारने वाला पुकारता जाएगा, मैं शफाअत करता जाऊंगा, अल्लाह बख्शता जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरे सुनने में आपके मेरे बोलने में, आपके सुनने में अगर कोई खामी कोताही लग़ज़िश हुई हो मैं तौबा करता हूँ। आप अपने गुनाहों को याद करके तौबा करें और सारे लोगों को गवाह बना करके, एक दूसरे को गवाह बना करके सच्ची तौबा करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी तौबा भी कबूल फरमाए, मग़फ़िरत का परवाना अता फरमाए। लेकिन अजीजों ये जरूर गुजारिश है, महफिल नात हो, तकरीर हो, जलसा हो, ईद मिलाद हो, कॉन्फ्रेंस हो, 4 बजे रात तक हो या 11 बजे खत्म हो जाए, फजर तक हो या 12 बजे खत्म हो जाए, चाहे जब खत्म हो, फजर की फर्जियत खत्म नहीं होती है, ज़ोहर की फर्जियत बाकी है। जहाँ रात भर जलसा सुन करके, नात सुन के मुस्कुराते रहें, सर हिलाते रहें, मस्ती के आलम में झूमते नजर आवे, सच्चा आशिक़े रसूल वो होगा जो हुजूर की नात पर झूम रहा हो, फजर की अजान हो तो मस्जिद में आता नजर आता हो, नमाज पढ़े, पाबंदी करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पाबंदी की तौफीक रफीक अता फरमाए। बाबा दे बुलंद पढ़ने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग में जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा जाने रहमत शम्ए बज़ में शहरयारे ताजदारे नौबारे जो सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद उस दिल अफरोज साथ काश में से में जब उनकी आमद और भेजे सब उनकी शौकत मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हर रज़ा मुस्तफा जाने रहमत डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदिया या हज़रत अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैठ जाए। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, 3 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा सूरह फातिहा। आप देख रहे हैं शफीकुल्लाह सोशल मीडिया की इस्लामी आवाज़। नए नए नात, हम्द, मनक़बत, तकरीर को सुनने के लिए शफीकुल्लाह सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकान को दबाना ना भूलें। आप अपनी वीडियो यूट्यूब पर डालना चाहते हैं
तो व्हाट्सएप नंबर 7041701895 पर भेज सकते हैं। 24 घंटे में अपलोड कर दी जाएगी। शुक्रिया।